जायसवाल एक ऐसा नाम जिसने वेस्ट इंडीज में शतक लगाया जी। उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी कि ये वाले अफ्रीका के खिलाफ किसी 2 पारियों में या तो 4 शतक आ जाएंगे। हाँ। दोहरे भी मारते हैं ना बड़े भाई। बिल्कुल। तो मुझे तो एक भी नहीं है। टीम के इकलौते सीनियर प्लेयर की जो कि स्टार कल्चर सीनियर प्लेयर हटाए जा रहे थे, इकलौता उनमें से जो बच गया था वो था रविंद्र जडेजा। वो भी इनकी मजबूरी थी। हाँ। कि इनको रख लेते हैं क्योंकि भाई ये बंदा 16 साल से खेल रहा है। हाँ। कुछ अच्छा करता रहा, इसका फिट है, सब चीजें वो इनमें दिखाने। हाँ। कोहली में नहीं दिखा। हाँ। कोहली में उनको फैट नजर आ गया कहीं। हाँ। भाई ये तो मैं कहता हूँ इनका तो रिपोर्ट कार्ड बनना नहीं चाहिए भाई। इनको मैं दूंगा जो इनके बैटिंग का नंबर है टोटल 10 ही दूंगा मैं इनको 100 में से। नीतीश कुमार है भाई, नीतीश कुमार। अरे यार बहुत जबरदस्त। मत करो, मत खेलो, छोड़ो तुम नौकरी ले लो। नीतीश कुमार रेड्डी है यार। आप मेरे को याद दिलाते रहा करो, मैं क्यों उनसे सवाल करने लगता हूँ। कहते हैं दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, बट अब पर भाई दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज एक सीरीज में 2 मैचों में सिर्फ 8 विकेट लेता है। वही मिचेल स्टार्क औकात दिखा देता है। अरे जानसन एक मैच में 8 विकेट है। शुभमन गिल की क्या रिपोर्ट कार्ड बनेगी भाई उनकी तो सही रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया उनका। तो जो उनका ये स्ट्रेन आया इधर से इधर करते हुए, आंखें खोल दी, औकात बता दी। और वो प्लेयर जिसको उसी के टीम के लोग पसंद नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, 2023 के वर्ल्ड कप पे सेमीफाइनल में हारी थी साउथ अफ्रीका, मुझे याद है। मैं बहुत करीब से बबूमा को देख रहा था, उनकी वाइफ अकेली बैठ के खाना खा रही हैं, तो उनसे बात नहीं कर रहा। बट अब बबूमा ने वो इज्जत कमाई है। वेलकम टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन। और आज हम बैठे हैं एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के प्लेयर्स का कि क्या किसने कब कैसे क्या कर दिया कि ऐसा हाल हो गया। ये भाई साहब जैसे हमारे स्कूल में पीटीएम होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये पीसीएम है, प्लेयर क्रिटिक मीटिंग। यहाँ पर हम लोग एक पूरा का पूरा खोखा निकाल कर लाएंगे, किसने क्या करा, किसको क्या रेटिंग मिलती है, किसका क्या स्कोर है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल से। जायसवाल एक ऐसा नाम जिसने वेस्ट इंडीज में शतक लगाया जी। उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी कि ये वाले अफ्रीका के खिलाफ किसी 2 पारियों में या तो 4 शतक आ जाएंगे। हाँ। दोहरे भी मारते हैं ना बड़े भाई। बिल्कुल। तो मुझे तो एक भी नहीं है। उनके मैं स्कोर आपको बता देता हूँ। कलकत्ता में पहले इनिंग में 12, उसके बाद 0, फिर 58, फिर 13, टोटल उन्होंने 83 रन बनाए, 150 आई। 100 में से कितने नंबर आपको? इनको एज ए बैटर, क्योंकि ओपनिंग करते हैं, मेरे हिसाब से तो इनको 100 में से मैं 40 ही दूंगा फिलहाल। बिल्कुल सही आपने बोला, मैं भी इनको 40 मार्क्स ही दूंगा। इनसे बड़ी बड़ी इनिंग की उम्मीद होती है, एक भी बड़ी इनिंग आई नहीं, कोई बहुत लंबा खेल नहीं पाया। थिंक द लार्जेस्ट ही प्लेड, लॉन्गेस्ट ही प्लेड ऑफ 58 97 बॉल्स पर। पास या फेल, क्या ग्रेड देना चाहेंगे? डी सर, डी ही मिलेगा, क्योंकि इस बंदे से बहुत उम्मीद थी। करेक्ट। क्योंकि अगर हम स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर की बात कर रहे हैं टेस्ट में, तो इसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि ये बंदा है। सो डी एंड फेल। और अगले ओपनर केएल राहुल, जो कि वनडे कैप्टन भी हैं। अब उनके बारे में बताते हैं। पहली इनिंग में 39 रन 119 बॉलों पे, अगली इनिंग में 1 रन, गुवाहाटी में 22 रन 63 बॉलों पे, 6 रन 29 बॉलों पे, टोटल रन उन्होंने बनाए 68। उनका एवरेज आ रहा है 17। क्या करना है इनका भाई? ये तो खतरा है हमारे लिए भाई। 17 रन का अगर एवरेज आ रहा है तो खतरा ही है भाई। हम नहीं सेल देख पाएंगे ऐसे। मतलब मैं होता मुझे एडमिशन ही नहीं देते। मतलब मुझे इस पे तो मुझे लगता है कि वो टीसी आ जाती है हमारी। ये रिपोर्ट का रिजल्ट खराब कर रहा है, ये आपको बाहर कर रहा है। बाप अलग पेले, टीम वाले अलग पेले। हाँ। और घर में अलग बुरी हालत। और अगेन केएल राहुल से बहुत लंबी इनिंग्स की उम्मीद होती है। जब भी बड़ा मैच होता है, इंग्लैंड में 90 रन बनाए थे। वी वर ऑल हैप्पी टू सी केएल राहुल देयर। ऐसा नहीं है, केएल पगलू हैं हम। कोहली के बाद हम केएल पगलू, हमने तारीफ भी की है कि केएल ही है कोहली के बाद। मतलब आप लोग तो शुभमन गिल को मान रहे हो, पर हम लोग केएल के फैन हैं क्योंकि वो टिकते हैं, खेलते हैं, क्लास है उनके पास। लेकिन अभी तो इस क्लास में वो फेल है। इस क्लास में तो मैं भी उनको फेल ही कहूंगा। 100 में से कितने नंबर आप उनको देंगे? सर इनको 45 दे दो। 45? मैं तो कह रहा हूँ सर 40 ही रखो। 40 ही रखो। जब क्योंकि इन्होंने बनाए, आपने 40 यशस्वी को दिए, इन्होंने बनाए 68 रन, यशस्वी ने फिर भी बनाए हैं 83 रन पूरे सीरीज में। इनसे उम्मीद वही है ना कि आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खड़े नहीं उतर रहे, तो एक 40 से भी 40 इनको भी डी फेल। हाँ, तीसरा नाम मेरा तीसरा नाम जो है शुभमन गिल का है। शुभमन गिल की क्या रिपोर्ट कार्ड बनेगी भाई? उनकी तो सही रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया उनका। तो जो उनका ये स्ट्रेन आया इधर से इधर करते हुए, एग्जाम ही नहीं दे पाया, उनसे आगे बढ़ते हैं। साई सुदर्शन की तरफ चलते हैं। पहली मैच उन्होंने कलकत्ता वाला टेस्ट खेला ही नहीं। दूसरा टेस्ट उन्होंने खेला, पहली इनिंग में बनाया 15 रन 40 बॉलों पर। लेकिन भाई दूसरी इनिंग में उन्होंने 14 रन बनाए, लेकिन 149 बॉलें खेली, जो कि आई थिंक डे 5 का रिक्वायरमेंट थी। पर इनके मित्र जो कुलदीप हैं, हाँ। मैं कहूंगा वो भी इतनी ही गेंदें खेले गए हैं, बट कुलदीप बॉलर हैं, ये बैट्समैन है। लेकिन तब भी मुझे लगता है डे 5 के अंदर जहां पर आपको टेस्ट मैच बचाना था, सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो टेस्ट मैच बचाने में लगा हुआ था, वो साई सुदर्शन थे। सारी बॉलों को रोक रहे थे, रन नहीं बना रहे थे। साई सुदर्शन ने टोटल बनाए 29 रन एक ही मैच में। कितना आप उनको देना चाहते हैं नंबर? 50 दो सर। हाँ 50 दो, क्यों? इन्होंने जगह भी ली है। हाँ।
और एक ऐसी जगह लिए जहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं जो बैठे हुए वेट कर रहे हैं, जिनसे कुछ हो सकता है। क्योंकि बात ट्रांजिशन की एक्सपेरिमेंट किया तो ये बेचारे क्या करें, एक मैच खिलाया तो 50 किए हैं, और आज कोशिश थी इनकी। ठीक है, कुलदीप के साथ ठीक है, हाँ, हम एटलीस्ट इंटेंट तो था भाई, मेहनत तो थी। देखते ही सुबह उठते जब हम देखे कि ये हालत हो रही है तो उसमें थोड़ा सुधार था। हाँ। रोना एकदम से नहीं है, धीरे धीरे रोए हैं, तो बात अलग है। 50 है, सी प्लस दे देंगे, सी प्लस, और पास या फेल। सी में तो पास हो जाता है। सी में तो यह है कि माँ बाप कह देते हैं फर्स्ट डिवीजन से है बेटा पास। हाँ, पास है भाई, हमारी तरफ से साई सुदर्शन पास इस एक इनिंग के लिए पास है। अब बात करते हैं साहब नॉटी बॉय की, क्लास के टॉकेटिव नॉटी बॉय जो की बहुत बातें करते हैं, ऋषभ पंत। उनकी मैं आप लोगों को बता दूं, कमबैक कर रहे थे वो। पहली इनिंग कलकत्ता में 27 रन 24 बॉलों पे, दूसरी इनिंग में 2 रन 13 बॉलों पे, गुवाहाटी में पहली इनिंग में 7 रन 8 बॉलों पे, और उसके बाद 13 रन 16 बॉलों पे। टोटल भाई ने 4 इनिंग में मिलाकर बनाया 49 रन। उनका एवरेज आता है 12.25। क्या नंबर, आप इस परफॉर्मेंस को क्या नंबर देना चाहेंगे? 6 केले। 6 केले क्या नंबर दें भाई इसमें? 30 25 प्रैक्टिकल में भी अगर पास होना तो 33 चाहिए होते हैं भाई। ये तो मेरे ख्याल से ये 38, ये 28-30 से ऊपर का नहीं है इसको। इसे आप कमबैक तो नहीं कह सकते। नहीं, कमबैक तो बिल्कुल ये कमबैक नहीं है। आप इंडिया की तरफ से खेले थे, आपने बड़ा अच्छा किया था। आपका एक पता है, हर प्लेयर का एक आर्क बनता है कि बहुत बढ़िया यार ये करके आ रहा है, अब ये बहुत करेगा। अब ऋषभ पंत से वो उम्मीद है कि आप टेस्ट मैच का रुख बदल दोगे, हवाएं बदल दोगे, आप मैच विनिंग पारियां खेल दोगे। और अब आप सीनियर प्लेयर हैं भाई, अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपके कंधों में मैच चलना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी एक भी बड़ी इनिंग नहीं आई। चलो साई सुदर्शन की इनिंग नहीं लंबी आई, लेकिन लंबा खेले, अच्छी बॉलें खेली, कुछ भी नहीं। आई वुड से ही वाज अ फेलियर। डी मैं उनको ग्रेड देना चाहता हूँ। मैं यार पिछले वाले मैच में ही बड़ा नाराज हो गया था। क्योंकि वो मैच इंडिया का था। 124 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अफ्रीका ने बाई चांस बहुत अच्छा करके, अच्छा खेल के इनको हरा दिया। इस वाले मैच में तो इंडिया मुझे डे 1 से अंदर नहीं लगा, आपको लगा था जब पहले दिन 6 विकेट आ गए थे। ऋषभ पंत के पास फिर से मौका था एज ए कैप्टन प्रूव करने का, क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए एक अच्छा कप्तान भी ढूंढ रहे हो। बैकअप प्लान आज आपको ढूंढना पड़ेगा ना, नस चढ़ी तो आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं। आपने केएल को नहीं बनाया, आपने जैसा बोला बुमराह को नहीं बनाया, लेकिन आपने ऋषभ पंत को मौका दिया। पर आपने ना तो अच्छी कप्तानी करी और ना अच्छी बल्लेबाजी करी। कुल मिलाकर के इनको हम 25 देते हैं। 25 का मतलब है कि बच्चा क्लास में बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। डी माइनस मैं उनको देना चाहूंगा। हमारी तरफ से ऋषभ पंत फेल थे, बिल्कुल फेल थे। अगली बात कर लेते साहब ध्रुव जुरेल साहब की। बहुत आगरा का लड़का, सैल्यूट करता है। वाली रील चल रही थी उनकी, मतलब वाली रील बननी चाहिए थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, अभी दिखाएंगे, अभी करेंगे। एंड में यही हुआ। उन्होंने एक मैच खेला, उन्होंने सॉरी 2 मैच खेले, भूल गए हम लोग। कलकत्ता में उन्होंने बनाया 14 बॉलों पे 14 रन, 34 बॉलों पे 13 रन। फिर गुवाहाटी आए, पहली इनिंग में 11 बॉलों पे 0 रन, दूसरी इनिंग में 3 बॉल पे 2 रन। टोटल उनका जो पूरा 4 इनिंग का आंकड़ा बैठता है वो बैठता है 29 रन। उनका एवरेज है 7.25। फेल है 20 नंबर से लड़का। हाँ बिल्कुल, 20 नंबर से नहीं, टोटली 20 है। हाँ, मतलब मुझे लगता है यार आपको चांस मिला है, 2 विकेट कीपर खिलाए गए हैं। ऋषभ पंत अपनी जगह पर आपको प्योर बैट्समैन की तरह खिलाया गया है। मिडिल ऑर्डर में आपको चांस मिला है जहां पर बहुत कंपटीशन है। भाई हम एक एज ए इंडियन फैन, हमें इनमें से किसी प्लेयर की जर्सी भी मिल जाती है ना, नए वाली, हमें लगता है हमें फ्रेम कराएंगे यार। ये इंडिया टेस्ट क्रिकेट टीम है, आपको तो टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला, आपकी 4 बार बल्लेबाजी आई है, आपकी परफॉर्मेंस ये है। और मुझे प्रॉब्लम उसमें ये है कि उनमें से 2-3 बार तो उन्होंने अपना विकेट फेंका है। गुवाहाटी में जब 10 डॉट बॉलें हो गई थी, आपने भी आकर बोला था कि 10 डॉट बॉल गुनाह है क्या टेस्ट मैच में। आपने उठा के मार्को यानसन को बहुत गंदी शॉट खेली। सेम कलकत्ता में कैच दिया। कलकत्ता में जहां पर मैच बनाना था, आपको चेस करना था, वहां पर आपने डीप में एक फील्डर के हाथ में बॉल थमा दी। भाई ये नाम बिल्कुल सही ले रहे हो आप। हम इन प्लेयर्स के नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब तक लोग हमें कमेंट्स में कहीं बोलते थे कि भाई कोच के ऊपर चढ़े हुए हो, सिलेक्टर्स के ऊपर चढ़े हो, प्लेयर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम प्लेयर्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास मौके हैं, क्योंकि इसकी जगह आने के लिए पूरे भारत में ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं जो मन्नतें कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने अपनी पसीने लगा दिए कि यार हमारे बच्चे को एक मौका मिल जाए। सरफराज के बाप को देख लो, आप किसी को भी देख लो, और बहुत से माता पिता हैं कि यार हमारे बच्चे को मौका दे। करुण नायर, ये अजिंक्य रहाणे, इतने लोग हैं कि जो आना चाहते हैं, जो कहते हैं कि यार हम खड़े हो जाएंगे, हम कुछ बड़ा कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए आपको दूर से नमस्ते जुरेल साहब, आप भी इस कक्षा में फेल। मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा फेलियर, सबसे कम नंबर में इनको देना चाहता हूं। लेकिन अभी 1-2 प्लेयर और 18 या 20 में से ही दूंगा मैं इनको। अब बात कर लेते साहब
टीम के इकलौते सीनियर प्लेयर की, जो कि स्टार कल्चर सीनियर प्लेयर हटाए जा रहे थे, इकलौता उनमें से जो बच गया था वो था रविंद्र जडेजा। वो भी इनकी मजबूरी थी हाँ कि इनको रख लेते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा 16 साल से खेल रहा है, कुछ अच्छा करता रहा है, इसका फिट है, सब चीजें वो इनमें दिखाने। कोहली में नहीं दिखा, कोहली में उनको फैट नजर आ गया, कहीं दिख गया, कहीं यहाँ का फैट दिख गया, मुझे नहीं पता कैसे दिखा, पर इसमें लगा कि यार ये बंदे में दमखम है। अब जडेजा की मैं आपको पहले बैटिंग बता देता हूँ जी। 27, 18, 6, 53, चौथे इनिंग उन्होंने 53 रन बनाए। टोटल उनके 104 रन थे, 26 का एवरेज था। वहीं अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं, टेस्ट मैचेस कोलकाता में उन्होंने पहली इनिंग में विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे में 4 विकेट लाए। दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में 2 विकेट टोटल, फिर बाद में 4 विकेट, टोटल 10 विकेट इनके। और इनको आप 100 में से कितने नंबर देंगे? कम से कम 80 नंबर। मैं बिल्कुल 78, 75, 80 के बीच में कहूंगा, क्योंकि ये क्लास के वो बच्चे थे कि ये तो मॉनिटर बन सकता। हाँ, अपना काम अच्छे से करके गए, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छे से करा, फील्डिंग अच्छे से करा। अकेला क्या करेगा? हाँ, अकेला कितना करे बंदा। अब मान लो मैं लायक हूँ और आप होशियार हो, मैं आपके पीछे बैठूं, मैं अगर आपको ही नहीं लिखने दूंगा, आप मुझे क्या बताओगे? इसका साथ ही नहीं दिया, सबने सवाल किया भाई अश्विन नहीं थे, ये बंदा किस पे निर्भर करे? कुलदीप यादव कितना जोर लगाया, एक स्पिनर आपके साथ लगा हुआ है, ठीक है वो अलग तरीके के गेंदबाज है, पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। पर रविंद्र जडेजा का ओवरऑल परफॉर्मेंस से तो आप संतुष्ट हैं? मैं तो इनको 80 नंबर दूंगा भाई। आप रविंद्र जडेजा को आगे 9 महीने बाद भी खिलाएंगे, तब भी व्यक्ति इससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, ऐसा बल्लेबाज है। सो हमारी तरफ से उनको मिलते हैं 80 नंबर आउट ऑफ 100। और पास है, ग्रेड ए है भाई उनका, पास है, ग्रेड ए है। बहुत कम प्लेयर पास हो रहे हैं इस मैच में। भाई इस मैच में तो प्लेयर मैं कहूंगा कुछ और ही कर रहे थे। अगली बात कर लेते साहब वॉशिंगटन सुंदर की। ओहो, नंबर 3 भारत के नंबर 3, जिनके ऊपर जीजी जी ने अपना सब कुछ ही सोचा। मुझे लगता है सपने में भी जीजी को लगता था कि वॉशी कर रहा है, वॉशिंगटन ने रन्स किए हैं, वॉशिंगटन हमेशा रन्स करते हैं। बताइए जरा वॉशिंगटन ने क्या किया? वॉशिंगटन सुंदर ने कलकत्ता टेस्ट में ऊपर बैटिंग करी, वहां पर उन्होंने बनाए एक में 29 रन, फिर 31 रन। गुवाहाटी में नीचे बैटिंग करी, 48 रन, फिर 16 रन, टोटल उन्होंने 124 रन बनाए। 31 का उनका एवरेज था सीरीज के अंदर। विकेट्स की अगर बात करें, कलकत्ता की पहली इनिंग में उन्होंने केवल 3 ओवर फेंके, दूसरी इनिंग में उन्होंने 26 ओवर फेंके, विकेट नहीं मिला। यहाँ पर उन्होंने 26 ओवर 22 ओवर फेंके, 1 विकेट मिला। उनका रिपोर्ट कार्ड मैं समझता हूँ कि 100 में से 60 नंबर तो उनके बनते हैं भाई। 100 में से 60 आप दे दो, मैं क्योंकि ये बोलूंगा ये इनका अगर साउथ अफ्रीका में ऐसा सा एक खिलाड़ी देखा जाए तो वो हार्मर है। ठीक है, आपने अपने ऑफ स्पिन को इस्तेमाल नहीं किया ढंग से, आपने कलकत्ता में इसको वैसे ही फेल कर दिया। बच्चे में दमखम था, आपने उसको कह दिया नहीं अभी हम सोच रहे हैं। वहां पे कप्तानी की गलती है, कोच की गलती है, मुझे नहीं पता। हम कलकत्ता मैदान में बैठे थे, वहां इनको मौका नहीं मिला। तो यानी कि आपको वही नुकसान हो गया था। फिर आपने वही हार्मर को देख लिया, उसने तुम्हारे कच्चे ही फाड़ दिए। वो एक नया शेन वॉर्न बन गया भाई। हार्मर एक इतना बड़ा गेंदबाज बन गया कि आपको उसने मतलब खौफ हो गया यार। 17 विकेट लेके क्या भाई बंदा हार्मर यार। ऐसे न्यूजीलैंड में एजाज पटेल को आपने स्टार बना दिया था। अब तो यहाँ स्टार कल्चर हमारे देश का खत्म हो रहा है, बाकियों का बढ़ा रहे हैं। आप उनको स्टार बना रहे हैं, उनके 5 BHK 6 BHK बन गए हैं, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आप इनको दे रहे हो 50 नंबर। मैं बोलूंगा कि आप और अच्छा कर सकते थे। वॉशिंगटन की इसको बैक भी है भाई इस खिलाड़ी को। बाकी प्लेयर्स को लगता है कि पता नहीं अगले मैच में बिठा ना दें, इनको ऐसा नहीं अगले मैच में बिठा दें। इनको बहुत लंबे समय से खिलाए जा रहे हैं। पर मुझे लगता है 2-3 मैच में ठीक बैटिंग अच्छी करी है। इनको यूटिलाइज नहीं करा, यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करा। तो लैक जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और वो रह रहा है कि बाकी 60 से आप अगर नहीं 50 नंबर इनको दिए जाएं, क्योंकि वॉशी ने कोई मैच निकाल के नहीं दिया यार। ये वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर लंबे समय तक भरोसा किया जा सकता है कि यार वॉशिंगटन घुमा देगा। जैसे कि हनुमा बिहारी की आप बात करते हैं कि चोटें लग रही हैं, बोले लग रही हैं, फिर भी बंदा खड़ा हो, वैसा दमखम क्यों नहीं है? करेक्ट। तो इनको मतलब मैं कोई बहुत बड़ा फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं हूं, बट यहाँ दिक्कतें हैं। तो B- और 50 रन से ये पास हो जाते हैं धक्का देके। 50 ये वो होता है कि पिताजी ने कंप्यूटर लगवा दिया लैब में, तो पास हो गए, पास कर दो, पास हो गए, कह नहीं सकते। हाँ। अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। सिर्फ उन्होंने कलकत्ता वाला टेस्ट खेला, वहां पर एक वक्त में लग रहा था कि गेम बना देंगे, 1 ओवर में उन्होंने अच्छे रन बना लिए थे। लेकिन उनकी अगर बैटिंग की बात करूं, पहली इनिंग में 16, दूसरे में 26, 42 रन टोटल, 21 का एवरेज, 2 विकेट उन्होंने टोटल निकाले। मुझे लगता है ये भी वॉशिंगटन सुंदर की तरह मेरे ख्याल से 40-50 नंबर के साथ पास ही है। बिल्कुल, एक मैच में उन्होंने आखिरी में बना दिया था गेम, और लग भी रहा था एक बार को, बट गलती वही हुई कि चौका छक्का आने के बाद रुक जाना चाहिए था। वो एकदम भूल गए थे कि मैं उनके अंदर पता क्या जाएगा, मैं दिल्ली कैपिटल का कैप्टन, मैं अभी मैच जिताता हूँ, वही मैच जिताता हूँ, मुझे लेके जाना है यहाँ से, और मैं जीत अभी लेके आ रहा हूँ। अभी भी दिल के कोने में लग रहा है यार सीरीज ड्रॉ ही हो जाती है। हाँ यार, अभी भी लग रहा है, ये बात करते हुए लग रहा है, क्योंकि उस दिन शायद ये कर देते। उस दिन हम लोग ग्राउंड में बैठे थे, हम लोग को लग रहा था कि भाई क्या कर रहा है अक्षर पटेल, और मैं बोले ही था कि अरे भाई अभी ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ा देगा हवा में। वही हुआ 2 बॉलों बाद। बट आई थिंक ओवरऑल ठीक ठाक करा उन्होंने। बाकी कंपैरिजन में अगर देखूं, मैं भी उनको 45-50 नंबर दे दूंगा एंड पास कर दूंगा
सी और बी के बीच में। बिल्कुल करो, लड़का अच्छा है, बहुत बढ़िया मेहनती है और अब एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है। इंडिया को लंबे समय तक एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए, लेकिन बात ऑलराउंडर की आई है तो अभी थोड़े से भाई सेक लिया जाए हाथ, नीतीश कुमार रेड्डी साहब की बात कर लेते हैं। एक मैच श्री 1008 ऑलराउंडर मिस्टर रेड्डी। भाई साहब बिल्कुल इंडिया के ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडर एनकेआर ने एक मैच खेला, दोनों मैच खेले सर, एक ही खेला सर, अक्षर पटेल को रिप्लेस करके रिप्लेस कर दिया। पहली इनिंग में उन्होंने बनाया 10 रन, दूसरी इनिंग में उन्होंने बनाया गोल 0 बड़ा अंडा। तो इनका टोटल एवरेज बना 5 रन का। बॉलिंग भी इनसे कराई गई, पहली इनिंग में 6 ओवर 25 रन, दूसरी इनिंग में 4 ओवर 24 रन। तो 10 ओवर में इन्होंने कुल मिला के 50 रन दिए 5 के एवरेज पे, और बैटिंग एवरेज है 5 का। वैसे कहते हैं 5 नंबर शुभ होता है, इनके जीवन में इतने 5 हैं, एक भी शुभ नहीं है भाई। ये तो मैं कहता हूँ इनका तो रिपोर्ट कार्ड बनना नहीं चाहिए भाई। इनको मैं दूंगा जो इनके बैटिंग का नंबर है टोटल 10 ही दूंगा मैं इनको 100 में से। इनको रखना था 15 में नहीं, इनको रखना था, ग्राउंड में ही बिठाना था, गेम दिखाना। जो बाहर वो कहना नहीं चाहिए, जो बॉल बॉय होते हैं ना, जो बॉल उठा के वापस देते हैं। जैसे कई बार कॉर्पोरेट में होता है ना, आप ऑफिस आओ, बैठो कोई काम नहीं है, काम नहीं कराएंगे आपसे, वही हिसाब है। आपको यार इतने बड़े मौके मिल रहे हैं, आप मतलब, और बार बार होम टेस्ट में आपको ऊपर भी भेजा गया, आई थिंक 4 या 5 नंबर भेजा गया था दिल्ली टेस्ट में भी, वहां पर भी कुछ नहीं करा। लगातार मौके मिल रहे हैं, ना बैटिंग हो पा रही। मुझे लग रहा है ऐसे खिलाड़ी गंभीर का और दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या पूछो क्यों? एक्सपेरिमेंट मेरे से ही करेंगे। हाँ, जब आपके पास सौदा पत्ता ही नहीं होगा आप कहां से बना लोगे? ये गंभीर को ताकत देते हैं, करो, मुझे ना ऊपर भेजो, मुझे नीचे। जब होगा ही नहीं, जब बंदा ही एक स्पेशलाइज्ड सॉर्टेड बंदा होगा, उसकी जगह फिक्स होगी ना, ऐसे ऐसे लोग जो हैं टीचर को खराब करते हैं। कंप्लीटली ऑफ आई वुड से। मैं फेल और कैप्स में लिखूंगा FAIL। और भाई साहब बोला भी भाई नंबर देने का मन ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। आप रहे हैं, बस अब रहे हैं तो अब अपने ऊपर काम कर लिए, कह सकते हैं हम तो। फैंस बहुत नाराज हैं जी। अगली बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बॉलिंग बात करूं, पहली इनिंग में 5 लिया कलकत्ता में, 5 पे 27। हमने क्या बात करी थी कि भाई कर दिया बुमराह ने हमारा मुंह बंद के हम कह रहे थे जैन भाई का मुंह बंद कर दिया था हम लोग। कितना टाइम करते क्या है बुमराह, क्या कर रहे हैं बुमराह, कि इससे अच्छा तो ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, लेकिन उसके बाद उस 5 विकेट हॉल के बाद अगली इनिंग में 1 विकेट, उसके बाद गुवाहाटी में पहली इनिंग में 2 विकेट, फिर चौथी अगली इनिंग में गुवाहाटी के 0 विकेट टोटल। यानसन की बॉलिंग में देखता था, लगता था कि एशेज चल रहा है। हाँ, बुमराह की बॉलिंग देखता लगता था कि कोशिश ही किए जा रहे हैं। एकदम से स्क्रीन चेंज हो जाती थी मेरी। उनके टोटल 8 विकेट थे, जो कि मार्को यानसन के गुवाहाटी टेस्ट में ही 8 विकेट हो गए थे। बताओ, तो इनके टोटल 8 विकेट हैं। बैटिंग की तो क्या ही बात करें, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 5 विकेट उन्होंने पहले इनिंग में निकाले। इंडिया में ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए स्कोप होता ही नहीं है, तो मैं उनको भी 70 नंबर देना चाहूंगा। आई थिंक ही डिड वेल। मैं तो कहूंगा कि या और कम, आप उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप 70 दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगा कि इंडिया में तेज गेंदबाजों की जरूरत है। जो बड़े भाई खेल रहे हैं यार, तेज गेंद फेंकते हैं, प्लीज लगे रहना, क्योंकि आगे चल के अब हमें लगने लगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2027 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया को जरूरत पड़ेगी ऐसे बॉलर की। हिम्मत मत हारे। नीतीश कुमार है भाई, नीतीश कुमार। अरे यार बहुत जबरदस्त। मत करो, मत खेलो, छोड़ो, तुम नौकरी ले लो। नीतीश कुमार रेड्डी है यार, आप मेरे को याद दिलाते रहा करो, मैं क्यों उनसे सवाल करने लगता हूँ। सो क्या रेटिंग है आपके हिसाब से बुमराह की? मैं कह रहा 70, आप कह रहे हो और कम। नहीं ठीक है, 70 एक ग्रेड पास है, क्योंकि अभी कहते हैं दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, बट अब पर भाई दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज एक सीरीज में 2 मैचों में सिर्फ 8 विकेट लेता है। वही मिचेल स्टार्क औकात दिखा देता है। अरे यानसन एक मैच में 8 विकेट है। भगमत जाइए, आ गए वो दिखा देते हैं। यानसन ने भी बता दिया कि भाई ऑलराउंडर किसे कहते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को वो वाला मीम चलना चाहिए, गुद्दी पकड़ के मनोज बाजपेयी देख रहा हूँ, वो वाला होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीएसपी साहब की। डीएसपी साहब ने करा पहली इनिंग में कलकत्ता में 2 ओवर 2 विकेट 47 रन पर। दूसरी इनिंग में उनको बॉलिंग ही नहीं मिली, तो उन्होंने 2 विकेट तब भी निकाल लिए, कर ही नहीं पाए बाजू खोल के। गुवाहाटी में 106 रन खाए, उन्होंने 2 विकेट निकाले। टोटल उनके विकेट आते हैं 6। इनको भी मैं 50 मार्क्स ही दे पाऊंगा। अगेन सिराज से पॉइंट पे पास हैं। हाँ, बहुत उम्मीदें थी, मुझे लग रहा था कि 6 विकेट 4 इनिंग्स में बहुत कम है। इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट ड्रॉ करने के बाद एक बहुत बड़ा प्राइम गेंदबाज इंडिया के बन गए थे, और वेस्टइंडीज की सीरीज में अच्छा करा था उन्होंने, बुमराह की जगह अच्छा करा। यहाँ पर सिर्फ 6 विकेट 4 इनिंग में, आई थिंक फ्रॉम मोहम्मद सिराज यू डिजर्व मच बेटर। इतना तो भाई वो आधा टूटा हुआ मोहम्मद शामी कर लेता आकर। वही मैं कहने वाला था। फिर आपने एक जगह ली ऐसे गेंदबाज की जो 2023 में वर्ल्ड कप को ऐसे लेके गया था। करेक्ट। आपने एक जगह वहां फिक्स कर ली अपनी, लेकिन आपने उस जगह का फायदा नहीं उठाया। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम जहां आपको 11 में खेलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की डेट।
आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। एज अ प्लेयर अगर आप अच्छा नहीं करोगे, पीछे लोग गाली भी देंगे, फैंस भी बोल रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं और दुख भी है कि भाई ये अच्छा क्यों नहीं बना। मोहम्मद सिराज को पास मैं कर दूंगा, लेकिन पॉइंट पे पास करना पड़ रहा है, कुछ जस्ट पास मतलब बना नहीं है। कुलदीप यादव साहब, उनके टोटल विकेट्स थे 8, लेकिन उन्होंने एक इनिंग में जो 130 के आसपास की बॉलें 137 गेंदें खेली, 137 खेली, उसके बाद भी 22 से ज्यादा ही खेली है। हाँ, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि मैं भी अगर बात करूं, मैं कुलदीप यादव से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। इस बैटिंग पे तो गंभीर का फोन जाएगा उन्हें। हाँ, क्या कर रहे हो आप, बहुत अच्छा किया, ओपन करोगे, ओपन आपने बहुत अच्छा किया। और मैं तो कहता ही हूँ कि आपके पास बेशक कोई गाड़ी ना हो, लेकिन आपको याद रखना कि आपने 137 गेंदें खेली। 137 क्यों खेली साले तूने, एंड में 7 क्यों है? साले एंड में थाला अच्छा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक छक्का जो है वो छक्के ने मैच जिताया था। छक्के ने मैच नहीं जिताया था, मैच जिताया था तो बाकी प्लेयर्स। बट 8 विकेट उनके, मतलब मैं तो समझता हूँ यार, अगर इंडिया के लीड स्पिनर के 8 विकेट आ रहे हैं तो ये मतलब तसल्ली बख्श तो है, लेकिन इंप्रेसिव नहीं है। 18 होने चाहिए थे होम सीजन, हार्मर के 17 होम सीजन में, आपके 12 तो हो, 12 तो 10 से तो ऊपर हो। 4 इनिंग में 8। हालांकि ये है कि उनको सेकंड इनिंग कलकत्ता में बॉलिंग नहीं मिली थी। होम सीजन में जहां पे स्पिन गेंदबाजी का बोलबाला रहा है, जहां की आप इतिहास उठा के देख लो, पिछले पन्ने देख लो, कि इंडियन स्पिनर्स टिकने नहीं देते गोरों को किसी भी देश के, मतलब इतनी तगड़ी गेंदबाजी होती है। जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था कि 107 नहीं बनने दिए थे, यहाँ पे चेन उतर गई इनकी। हाँ, तो मैं भी इनको 60 नंबर देके पास कर दूंगा, इनफैक्ट 70 दे दूंगा बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। बट बी ग्रेट, बट आई थिंक आई वांटेड हिम टू गेट एन A+। वही बच्चा होता है ना जिससे उम्मीदें बहुत होती हैं, वो खरा ना उतर पाए, वो गलत चक्रों में पड़ जाता है। सो भाई यही थे हमारे रेटिंग्स। आपकी रेटिंग क्या थे, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। होम सीजन में मैं बिल्कुल यही कहने वाला हूँ इनसे कि आपके हिसाब से इस टीम में पॉजिटिव क्या लगा, हाँ, वो जरूर बताइए, क्योंकि हम भी ढूंढ रहे हैं। इनको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। पॉजिटिव यही मैं कहूंगा कि मुझे पॉजिटिव ये मिला कि शायद अब इस सीजन के बाद, इस सीरीज के बाद नीतीश कुमार रेड्डी को ना खिलाया। भाई एंड में मैं कहूंगा जैसे कि हम 2 लाइनें 4 लाइनें बबूमा को थैंक यू करते हुए बोले, क्योंकि उस आदमी ने हमारी आंखें खोल दी, औकात बता दी, और वो प्लेयर जिसको उसी के टीम के लोग पसंद नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, 2023 के वर्ल्ड कप पे सेमीफाइनल में हारी थी साउथ अफ्रीका, मुझे याद है। मैं बहुत करीब से बबूमा को देख रहा था, उनकी वाइफ अकेली बैठ के खाना खा रही हैं, कि उनसे बात नहीं कर रहा। बट अब बबूमा ने वो इज्जत कमाई है, वो लिबिड से वो 1-2 लेवल ऊपर गए हैं। भाई उसने सिर्फ 12 टेस्ट मैच कप्तानी करी है, सिर्फ 1 मैच हारा है। कर लो बात, बबूमा का चौक बने, बबूमा को डीएसपी बनाओ। बबूमा का चौक तो यही बनाओ, परथला के पास यहाँ बनाओ सही में, कम से कम हम भी कहें कि कहाँ है भाई, बबूमा चौक पे खड़ा हूँ, वहाँ बबूमा चौक पे खड़ा वहाँ पे आगे मोमोज लेके भाई, क्योंकि बबूमा ने इतना बड़ा काम किया। और ऐसे कैप्टन, ऐसे टेस्ट कैप्टन जो WTC जीत के आया, ऑस्ट्रेलिया को हार के इंडिया को, मुझे लग रहा है उससे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया को 2 टेस्ट मैच हराना। बिल्कुल सही कह रहे हो। होम सीजन, अब इंडिया 9 महीने बाद टेस्ट मैच खेलेगी सफेद कपड़ों में। हम अगले प्लेइंग 11 या प्लेइंग 15 में किन को देखेंगे, ये सवाल मैं आपको बता दूं, प्लेइंग 11 मैंने कल रात में बैठे ना, रात में नींद नहीं आ रही, तो मैंने प्लेइंग 11 बनाई जो 9 महीने बाद हम खेलने वाले। इनकेस अगर साहब गंभीर साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, सफेद, मैं 38 कमर के साथ राय देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, ओपनर, बोथ रिजर्व मच लॉन्गर रन, डन, बहुत अच्छे बैट्समैन है। नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन, 50 का उसका एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अब तो बनता है भाई, अब उसको चांस नहीं दोगे तो कब दोगे? आपने नंबर 3 पर सबको ट्राई कर लिया, सुंदर तक को ट्राई कर लिया, क्या प्रॉब्लम है ईश्वरन को ट्राई करने में? ट्राई करने के बाद आपको एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं मिला जो 100 गेंदें खेले। करेक्ट, आपने करुण नायर को ट्राई कर लिया, सुदर्शन को ट्राई कर लिया, अब ईश्वरन में कौन से कांटे लगे हैं भाई? नंबर 3 पे मैं खिलाऊंगा ईश्वरन को, नंबर 4 पर शबनम गिल को, शुभमन गिल के बाद अगर नंबर 5 ऋषभ पंत, आई थिंक अगेन गेम चेंजर प्लेयर है, एनी टाइम उनको खिलाऊंगा। उनके लिए पिच कोई भी मैटर नहीं करती। करेक्ट। नंबर 6 पर भूल जाओ ऑलराउंडर, अगर बैटिंग आपकी प्रॉब्लम है तो किसी ऑलराउंडर को खिलाने से सॉल्व नहीं होगी। नंबर 6 पर आपको सरफराज खान को लाना पड़ेगा, जो भी उससे ईगो है, तरह डिसिप्लिन इशू है, वो रिजॉल्व हो। नंबर 6 पे सरफराज, नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, 10 पे मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी में से जो भी बढ़िया चल रहे हो, नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह। ये इतनी बढ़िया टेस्ट टीम है भाई, ये मुझे लग रहा है ये टेस्ट टीम जीत सकती है मैचेस भाई, क्योंकि आपने सरफराज ईश्वरन को बीच में फिक्स किया ना। हाँ, वो दोनों बैलेंस ऐसे लग रहे हैं कि यार ये बंदे खड़े रहेंगे। करेक्ट, और खड़े नहीं रहेंगे। सरफराज कल को मारना भी चाहे मार भी सकता है। वो आपकी बैटिंग अगर कमजोर है तो वो और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर से नहीं फिक्स होगी भाई। ये आपने बड़ा बड़ी दिमाग वाली बात पता है क्या, कि ये जो ट्रांजिशन एक्सपेरिमेंट की बात ये होता है, ट्रांजिशन एक्सपेरिमेंट। हाँ,
आपको ये वेस्ट इंडीज में करना था। करेक्ट, आपको वेस्ट इंडीज में करना चाहिए। अगर आप, चलो मैं कहता हूँ एक बार को फिर आप सरफराज को 2 मौके देते, वो नहीं चल पाता, आप करुण नायर को ले आओ यार। करुण नायर को ले आओ यार, वो नहीं चल पा रहा, आप ईस्टर्न को मौका दे दो यार। उसके बाद आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे आपके पास, ये वो लाज शर्म हया अपनी ईगो को साइड रख के प्लेयर को आगे ले आओ ना यार। सुदर्शन को आप इंग्लैंड में मौका दे चुके हैं। वैसे तो आप बात करते हो देश की, मेरे लिए देश सबसे पहले, इससे पहले कुछ भी नहीं। आपके अंदर ईगो इतना है कि आप किसी प्लेयर का नाम ही नहीं लोगे वापस। हाँ, एक बार मैंने निकाल दिया तो निकाल दिया, अब नहीं लूंगा मैं। हाँ। चलो आप नए को मौका दे रहे हो, आपको मतलब हाँ यार, हमसे क्या, देखो एट द एंड ऑफ द डे वो जो 11 खेल रहे हैं, हमें कोई पसंद हो ना पसंद हो, हम उनके लिए रूट करते हैं, हम उनके लिए सीटी बजाएंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये 11 मेरे हिसाब से है अगले टेस्ट मैच के लिए। मुझे लगता है कि परफेक्ट 11 है। आप लोग कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इनमें किसी जगह नहीं बनती है। क्योंकि WTC साइकिल तो हमारे आगे से यूं घूमती घूमती निकल गई है। वो जो मेले पे नहीं एक आदमी साइकिल चला रहा होता मेरा चना है अपनी मर्जी का भी मर्जी, वो साइकिल चल रही है। वो WTC तो हमसे दूर जा चुकी है। अब वही कहना शोएब अख्तर का, अब जी क्या जी गंदे से आंकड़े हैं, बरसात हो जाए, उनका मैच खराब हो जाए, इनका ये खराब हो जाए, उनके ये हो जाए, वो एक गंदे से जोड़ के फिर आप आ जाए ऊपर को, कह नहीं सकते। पर बड़ा गंदा क्रिकेट है, बड़ा स्पॉइल्ड हुआ है, वेरी डिसअपॉइंटेड। प्लीज़, डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।